हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू दी चैनल। दोस्तों, मैं चला रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का वन लाइनर सीरीज़। और इस सीरीज़ में हमने अभी तक तीन पार्ट माने चैप्टर अभी तक ले 3 चैप्टर कर लिया है। और चौथा चैप्टर है ब्रिटिशों के अधीन गवर्नर जनरल, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इसका हम पार्ट 4 करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो पार्ट 4 कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फास्ट तरीके से जो है रिवीजन के तौर पे जो हम ये वन लाइनर सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें फास्ट तरीके से अपना रिवीजन होता है। तो चलिए, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना टॉपिक की तरफ और बिना टाइम गवाए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए, अपना पहला वन लाइनर जो भी है वो है कि भारत के किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। इसको आपको ध्यान में रखना है कि 1858 ईस्वी के शासन अधिनियम के तहत जो है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगला है अपना किसके द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाले जो था प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था। चलिए, बढ़ते हैं आगे है कब अपराध विधान संहिता लागू की गई। तो ये हो जाएगा 1859 ईस्वी। इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे है इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बढ़ते हैं आगे है कब अपराध विधान संहिता लागू हुई है। 1859 ईस्वी में। आगे है इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ। 1861 ईस्वी में। फिर है पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 1861 ईस्वी में जो है पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई है। आगे है लॉर्ड एल्गिन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे हैं। तो लॉर्ड एल्गिन जो है बंगाल के गवर्नर रहे 1862 से 1863 ईस्वी तक। चलिए, बढ़ते हैं आगे है अपना बहावी आंदोलन का दमन किसने किया। तो बहावी आंदोलन का दमन जो है लॉर्ड एल्गिन ने किया। दमन बोले तो कि दबा दिया, किसने आंदोलन को दबा दिया, तो लॉर्ड एल्गिन हो जाएगा। फिर अगला है लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कब हुआ। तो लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु जो है 1863 ईस्वी में हुई है। फिर आगे है लॉर्ड लॉरेंस बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे हैं। तो इनका कार्यकाल जो है बंगाल के गवर्नर पद पे वो है 1864 से 69 ईस्वी तक रहा है। फिर आगे है भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब किया था। तो ये हो जाएगा 1865 ईस्वी। 1865 ईस्वी में जो भूटान ने जो है ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। बढ़ते हैं आगे। और अगला है अपना अफगानिस्तान के संबंध में किसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस ने जो अफगानिस्तान के लिए जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई। फिर अगला है अफगानिस्तान के संबंध में लॉर्ड लॉरेंस हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शानदार निष्क्रियता। ये एक बार पूछा भी गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे है लॉर्ड लॉरेंस के समय उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा था कब। तो इसका आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी। 1866 ईस्वी में जो है लॉर्ड लॉरेंस के समय उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा था। फिर आगे है बुंदेलखंड एवं राजपूताना में कब भीषण अकाल पड़ा। तो ये 1868-69 ईस्वी में जो है भीषण अकाल पड़ा था। कहाँ, तो बुंदेलखंड और राजपूताना में। फिर अगला है लॉर्ड लॉरेंस किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंपवेल के नेतृत्व में जो है अकाल आयोग का गठन हुआ। ठीक है, अगला है किसके द्वारा तथा कब भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस। 1865 ईस्वी में जो है लॉर्ड लॉरेंस के समय जो है भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है लॉर्ड मेयो बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1869 से 72 ईस्वी तक लॉर्ड मेयो का कार्यकाल रहा है। फिर है लॉर्ड मेयो ने अजमेर में कब मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी। 1872 ईस्वी में अजमेर में जो है लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना किया है। फिर आगे है
1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने किया था 1872 में कृषि विभाग की स्थापना। फिर है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में जो है प्रथम जनगणना हुआ था अंग्रेजों में, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है लॉर्ड मेयो को पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर किसने हत्या कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगान शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी चाकू मारकर। फिर अगला, और कब मारा था चाकू? तो ये 8 फरवरी 1872 में हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक बंगाल के गवर्नर कब से कब रहे हैं? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो बंगाल के गवर्नर 1872 से 76 ईस्वी तक रहे हैं। फिर है किसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय जो है बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। फिर आगे है यह किसने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य करों यानी कि टैक्स को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई यानी कि बेकार की लीगल जो भी हुआ करता था कार्रवाई उसको बंद करना है। फिर आगे है पंजाब के प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय कूका आंदोलन हुआ था। आगे है किसके समय स्वेज नहर में खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय स्वेज नहर का खुल गया था। इस समय जो भारत और व्यापार के बीच जो है भारत और यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है लॉर्ड लिटन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे हैं? तो 1876 से 80 तक जो है लॉर्ड लिटन बंगाल के गवर्नर रहे हैं। फिर आगे है लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में कब अकाल आयोग की नियुक्ति की? तो 1878 ईस्वी में जो है अकाल आयोग की स्थापना किया है किसने? तो लॉर्ड लिटन ने। और इसको अध्यक्ष किसको बनाया? तो रिचर्ड स्ट्रेची को बनाया। फिर आगे है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को जो है कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि लिटन ने कब भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1878 ईस्वी। मार्च 1878 ईस्वी में जो है लिटन ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। फिर आगे है पायनियर अखबार ने किस प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया है? तो 1878 ईस्वी में लाया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला है अपना कि भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके समय तथा कब पारित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ है। कब? तो 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ है। अगला है कि किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, इसको आपको ध्यान में रखना है। किसने जो है सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश को अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन। फिर आगे है 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 वर्ष। ठीक है, 1857 में जो सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए एज जो है 23 वर्ष निर्धारित किया गया था। फिर इसको कम कर दिया गया किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। फिर आगे है कि 1859 ईस्वी में आयु सीमा घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई थी? 22 वर्ष। सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित है कि 1869 में आयु सीमा घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? तो 22 वर्ष। फिर आगे 1866 से 66 ईस्वी में 22 से घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई? तो 21 वर्ष कर दी गई। ठीक है, फिर आगे है मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने तथा कहाँ किया था? इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में स्थापित किया था। फिर आगे है लॉर्ड रिपन
बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1880 से 1884 ईस्वी तक लॉर्ड लीटन का कार्यकाल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में किसने समाप्त कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने किया समाप्त। फिर आगे है किसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर फिर 21 वर्ष कर दिया, तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। फिर आगे है कि किसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। फिर आगे है स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून कब बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया गया था। फिर आगे है किसके समय भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और सबसे पहले चलिए बढ़ते हैं आगे है हैदराबाद के राजपूतानों को जनगणना में कब नहीं जोड़ा गया था, तो ये 1881 की जनगणना में जो है हैदराबाद के राजपूतानों को जनगणना में नहीं जोड़ा गया था। फिर आगे है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1872 ईस्वी में हुई थी। किसके समय में, तो उस समय लॉर्ड मेयो हुआ करते थे। फिर आगे है लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया, तो 1881 ईस्वी में जो प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, कौन लाया था, तो लॉर्ड रिपन लाए थे। फिर आगे है कौन सा अधिनियम चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं थी, वो था प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। फिर आगे है रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, तो इसका आंसर होगा विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य जो था माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना था और सुधार करना था। फिर आगे है एल्बर्ट विधेयक कब प्रस्तुत की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1883 ईस्वी में जो है एल्बर्ट विधेयक लाया गया था। फिर आगे है किस विधेयक के विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्बर्ट विधेयक। चलिए बढ़ते हैं आगे नहीं बढ़ेंगे, अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले पार्ट में, और आगे हम करेंगे पार्ट 5। ठीक है, तो ये आप इससे संबंधित एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें जो है चैप्टर 1 से कराया गया है, तो आप प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। और वीडियो से आपको फास्ट रिवीजन करने में मदद मिल रही होगी, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।